रिहा होंगे बंधक और दोनों ही तरफ से रिहाई की बात कही गई है। संघर्ष विराम के खिलाफ हो सकती है अपील। इतने समय से ये लड़ाई चल रही है लेकिन संघर्ष विराम कहीं नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे में इजरायली कोर्ट में की जा सकती है अपील। तो देखिए अपील की भी तैयारी साथ साथ की जा रही है। वहीं अपील की अवधि में बंदियों की रिहाई नहीं है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। गाजा या इजरायली बंदियों और कैदियों की रिहाई नहीं होगी। साथ ही साथ अपील की अवधि के बाद हो सकती है ये रिहाई। तो डील के बाद आखिर क्या क्या होगा, आगे क्या क्या होने वाला है, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से ये अहम हो जाता है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार देखिए हमारे साथ एक्स एम्बेसडर दीपक वोरा सर है, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन है। दीपक सर, हम देख रहे हैं बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं और जब शर्तें रख दी जाती हैं तो ये देखना होता है कि दोनों ही पक्ष क्या इन शर्तों को मानेगा, उसके बाद ही रिहाई होगी। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कैन यू हियर मी नाउ? आवाज आ रही है? जी सर। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह का समझौता होता है तो हमारी ट्रेनिंग ये होती है, पहले पता करें, सोचें कि दोनों को फायदा क्या है। अगर गिनी बिसाओ, जहाँ पे मैं विशेष सलाहकार हूँ वहां के प्रधानमंत्री का, उनको क्या फायदा होगा इसके कोई मायने नहीं है। इसराइल को फायदा ये है कि लोग कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कुछ किया जाए तो ये रिलीज कर रहे हैं। दूसरा, डोमेस्टिक प्रेशर है तो उनके कुछ बंधक वापस आ रहे हैं। हमास ये कहेगा कि देखिए हमारे जो कैदी थे, औरतें और बच्चे, दोनों तरफ औरतें और बच्चे हैं, इसराइल के पास थे, हमने उनको छुड़वा लिया, तो हमारी भी कुछ क्रेडिबिलिटी है। लेकिन मैम ये कि हर रोज हम 10 छोड़ेंगे फिर 5 छोड़ेंगे, ये सौदेबाजी, किराने की दुकान है। मेरा 50 साल का तजुर्बा है इस एरिया में, मैंने बहुत देखा। ये 10 मिनट तक नहीं चलेगी अग्रीमेंट, क्योंकि इसमें एक एक्स फैक्टर है। उस एक्स फैक्टर का नाम ईरान है और ईरान को आपने इसमें शामिल नहीं किया। अब हिजबुल्ला 2-4 दाग देगा मिसाइल, या हूथी एक और जहाज, पानी के जहाज को पकड़ लेंगे, फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो मेरा ये मानना है कि जो रूस के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स मीटिंग में कहा कि अमेरिका ने बाकी सबको एक्सक्लूड करके चौधरी बनने की कोशिश की, हम ये होने नहीं देंगे। तो ये बड़ी फ्रैजाइल पीस प्रोसेस है, बड़ी फ्रैजाइल सीज फायर है। कितनी देर चलेगी मैम? मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे में स्थिति जो है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल सर। और कृष्ण मोहन मिश्रा, यही बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ यहाँ हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम की बात कही जा रही है, डील की जा रही है, रिहाई की बात की जा रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल हर बार यही कहता है कि हम हमास का खात्मा करके ही मानेंगे। तो फिर इस डील को कैसे देखा जाए? शिवांगी, जैसा मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि महत्वपूर्ण ये होगा कि इस डील की, अभी तो ये डील हो गई है, लेकिन ये डील कितने दिन चलती है, क्या होता है, क्या ये जो अभी 50 बंधकों की रिहाई और 5 दिन का सीज फायर है, ये 5 दिन चल जाता है, और उसके बाद आगे ये बात कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि इसराइल, जाहिर सी बात है, इसराइल के ऊपर सबसे बड़ी इस समय चुनौती ये है कि वो बंधकों को रिहा करवाए किसी भी तरह से बातचीत के जरिए। अगर 50 बंधक रिहा हो गए, इसका मतलब है कि एक चैनल स्टैब्लिश हो गया है, और वो चैनल कितने दिन तक चल पाएगा, जैसा भी बोरा साहब कह रहे थे, कितने दिन तक चल पाएगा, ये देखना एक महत्वपूर्ण बात होगी। उस पर ही मुनस्सर होगा कि आने वाले दिनों में इस लड़ाई का रुख किधर जाएगा। अगर बंधक सबसे पहले इजराइल अपने पूरे निकाल लेता है तो हमास का कोई भी दबाव इजराइल के ऊपर नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है कि हमास को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि उसके ऊपर, उसका जो दबाव इजराइल के ऊपर जो एज है वो पूरी तौर पर खत्म हो जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि इजराइल को कौन कौन से देश इस डील में समर्थन करेंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि कतर समर्थन कर रहा है। जाहिर सी बात है कि कतर में हमास के लीडर्स होते हैं, वहाँ पर ये बातचीत होती है, जो भी बैकडोर चैनल्स हैं। इजिप्ट उसको सपोर्ट कर रहा है। इजिप्ट इस समय इसराइल के साथ काफ़ी लंबे अरसे से इसराइल के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन बाकियों का रुख क्या होगा और कितने दिन तक चल पाएगा, क्योंकि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी लड़ाई में। हमास लड़ाई को लीड कर रहा है, हूती उनका साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह उनका साथ दे रहा है। हूती ज्यादा एक्टिवली साथ दे रहे हैं, हिजबुल्लाह भी उतना एक्टिवली नहीं। कृष्ण मोहन, आपको याद होगा यूक्रेन रशिया वॉर हम लोगों ने कवर किया है और लगातार ये बात उठती रही, युद्ध विराम की बात उठती रही, कई बार डेलीगेशन मिले भी, बातचीत का दौर भी जारी हुआ, लेकिन कोई भी फल नहीं निकला। और यहाँ पर जहां पर हम देख रहे हैं कि लड़ाई आर पार की चल रही है, वैसे में युद्ध विराम, आपको लगता है कि जिस तरह की शर्तें इजराइल रखेगा हमास के सामने या हमास इजराइल के सामने, वो दोनों मानेंगे? शिवांगी, दोनों ही जगहों पर फर्क है। इसराइल, यूक्रेन रूस का जो लड़ाई चल रही है वो एक अलग लड़ाई है। दो मुल्कों के बीच में लड़ाई है, दो फौजों के बीच में लड़ाई है, दोनों के बीच में एक बहुत लंबा फ्रंट है। यहाँ लड़ाई बहुत करीब से चल रही है और यहाँ पर कोई स्टेट जैसी लड़ाई नहीं है। हालांकि हमास राजनीतिक रूप से भी
एक सत्ता का भागीदार है वो गाजा में, तो सारी की सारी गवर्नरेट उसी के पास है, वही बिल्कुल जीतता है। केएम, लौटूंगी लेकिन मैं फिर आपके पास, लेकिन देखिए कैसे इस युद्ध विराम के बाद जो ये पूरा युद्ध है उसका प्रारूप कैसे बदलेगा ये भी हम आपको दिखाते चलते हैं। तो देखिए युद्ध विराम पर किस तरह से समझौते के बाद बदलेगा माहौल, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में युद्ध विराम समझौते में कई अहम बातें हैं जो लगातार एक एक जी मीडिया आपको बता रहा है। करीब 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, लगातार ये बात उठ रही है। साथ ही रोजाना